नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज बात करते हैं विवाह में विलंब की। बहुत से बच्चे हैं आजकल जो विवाह योग्य हो गए हैं, लेकिन उनके लिए सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। माँ बाप परेशान हैं, अच्छे रिश्ते खोजने के चक्कर में बहुत परेशान हो रखे हैं। मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगा रहे हैं, मंदिरों में ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं। कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। सुयोग्य हैं बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, घर बार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आप सही जीवन साथी नहीं मिल पा रहा। इसलिए बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा होती जा रही है। कोई 35 साल के हो गए, कोई 40 साल के हो गए, कोई 30 साल के हो गए हैं और रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने पीछे एक वीडियो बना करके डाली थी इसी चैनल पर, जिसमें मैंने ग्रहों के हिसाब से आप क्या उपाय कर सकते हो और जन्म पत्री के कौन से भाव से आप विवाह के बारे में जान सकते हो, कौन से ग्रह के से आप विवाह के बारे में जान सकते हो कि विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उसमें मैंने शुक्र के बारे में, बृहस्पति के बारे में, सप्तमी सप्तम भाव के बारे में पूरा विस्तार से बताया हुआ है। तो कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि कुछ लोग सामने से मिले कि शास्त्री जी, वो वीडियो तो हमने देख ली, लेकिन हमें जन्मपत्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है कि हम कैसे पता करें कि हमारी कुंडली कैसी है। हमें तो उसमें कुछ भी देखना नहीं आता। आप तो हमें कोई छोटा सा उपाय बताइए कि जिसको करने से हमें लाभ प्राप्त हो। तो आज मैं आपके लिए कोई छोटे छोटे कुछ उपाय लेके आया हूँ, जो कुछ मैंने हम लोगों ने संतों के मुख से, पूर्वजों के मुख से और कुछ विद्वानों के मुख से सुने, कुछ शास्त्रों में वर्णित हैं ये चीज़ें। तो वो मैं आपके लिए छोटे छोटे उपाय लेके आया हूँ। आप कोई सा भी उपाय करके, एक उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों की रिश्ते होने में बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो ये उपाय करके देख लें, आपको लाभ मिल सकता है। तो आपने क्या करना है कि जिस लड़का या लड़की की रिश्ते में कोई अड़चन आ रही है, रिश्ते बनने में दिक्कत हो रही, तो एक उपाय, पहला उपाय आप नोट करिए। 5 हल्दी की गांठ लेनी है आपने, 5 हल्दी की गांठ, और एक कलावा का धागा लीजिए। कलावा जिसको आप हाथ में बांधते हो, जिसको मौली भी बोलते हैं। तो उस मौली को क्या करना, आपने खड़े होकर पैर से लेकर के अपने सिर तक, पैर से और सिर तक ऐसे करके लंबाई में उसको नापना है। और 5 अलग अलग, एक बार नाप करके तोड़ दिया, उस धागे को अलग रख दिया, फिर दूसरी बार नापा, फिर अलग रख दिया, ऐसे 5 अलग अलग धागे कर देने हैं। और जो 5 आप हल्दी के गांठ लाए हो, उन 5 हल्दी के गांठों को अलग अलग धागे पर बांध देना है। 5 हल्दी के गांठों को 5 उन्हीं धागों से जिनको आपने अपने शरीर से नापा हुआ है। ये सब चीज़ करनी है बृहस्पतिवार को, वीरवार को। तो जब ये आप करोगे, उसके बाद आप चले जाना कहीं पार्क में, बाहर, घर से बाहर किसी भी ऐसे स्थान में जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों। तो वो 5 किसी पौधों, बड़े पेड़ों में अलग अलग जगह में आपने वो हल्दी की गांठ जो आपने धागे से बांधी हुई है, एक पेड़ के नीचे के एक धागा वाला हल्दी, दूसरे पेड़ के नीचे दूसरा, तीसरे, ऐसे 5 जगह में आपने वो रख देने हैं। और फिर आप ये उपाय 5 गुरुवार तक आप करते रहिए, तो इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। ये आप 5 गुरुवार करिए। एक दूसरा उपाय है, उसको आप नोट करिए। आप इनमें से कोई एक उपाय करके देख लेना, ऐसा नहीं कि सब उपाय आपने इकट्ठे करने हैं, कोई एक उपाय करके देख लेना। एक दूसरा उपाय है कि आप जब सुबह स्नान करते हो, जिसका रिश्ता नहीं हो रहा है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, जब स्नान करते हो तो उस
बाल्टी में जिसमें से आप स्नान कर रहे हो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी मिला देना उसमें, या थोड़े से कुछ केसर के धागे डाल देना उसमें, केसर के 2-4 कलियां उसमें डाल देना नहाने वाले पानी में। तो ये तो आप नित्य कर सकते हो। ऐसे इसमें गुरुवार गुरुवार देखने की ज़रूरत नहीं है। गुरुवार से शुरू करो और आप करते रहो, महीना भर करो, 15 दिन करो, 20 दिन करो। तो इसको आप लगातार करके देख लीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। तीसरा है माता गौरी की उपासना। माता गौरी की उपासना रिश्ते के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप माता गौरी की पूजा करिए। तो पूजा पाठ आपको नहीं आता तो आपने क्या करना है, एक लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की चुनरी माता की, सिंदूर और श्रृंगार का कुछ अन्य सामान लेकर के, और साथ में एक श्रीफल, इसको माता गौरी को अर्पण करना है। या तो अष्टमी को, या नवरात्रि की किसी एक दिन में, या फिर शुक्रवार को माता गौरी को अर्पण करें। लड़के हैं, लड़का यदि उपाय करना चाहता है तो शुक्रवार को कर सकता है, और किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो वो गुरुवार को ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय करके देखिए, और ये आप एक बार करके देख लीजिए, तो आपका विवाह जो है इससे शीघ्र से शीघ्र बनेगा, विवाह का योग बनेगा। और एक अन्य उपाय आप लिखिए, केले का पत्ता लाना है और घर में आपने खिचड़ी बनानी है, और वो खिचड़ी आपने वीरवार के दिन बनानी है, और वो बनानी है चने की दाल से, जो चने की दाल होती है पीली दाल, उससे बनानी है खिचड़ी। और पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना है आपने केले के पत्ते में रख करके। भगवान विष्णु को, विष्णु भगवान का कोई मंदिर होगा आपके आसपास, तो वहाँ पर भगवान विष्णु को पहले अर्पण करिए मंदिर में ले जा करके। और मंदिर दूर है, मंदिर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु को की फोटो के सामने अर्पण करिए उस केले के पत्ते में खिचड़ी रख करके। और उसके बाद जो है उसी केले के पत्ते में रखे हुए खिचड़ी को आप फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। तो ये आप 5 गुरुवार इनको करो, तो इससे भी आपके जो है शीघ्र विवाह का योग बन सकता है, और उम्मीद है कि बनेगा। तो ये उपाय छोटे छोटे उपाय। एक अन्य उपाय, केले की जड़, केले की जड़ को आपने लाना है और एक पीले कपड़े में उसको सिल देना है। उस पीले केले की छोटी सी जड़ ला करके और उसको पीले कपड़े में पीले ही धागे से उसको सिल देना है, और पीले उसको ताबीज़ के रूप में अपने गले में पीले धागे में उसको धारण कर लेना है वीरवार के दिन। पहले उसको जो है भगवान विष्णु के सामने अर्पण कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विवाह में कोई भी दिक्कत आ रही है ग्रहों से संबंधित, तो उसको दूर करते हुए और मुझे आशीर्वाद दें। और फिर उस पीले धागे में लगे हुए केले की जड़ को आप धारण कर लीजिए किसी वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन। और कुछ बच्चे मांगलिक हैं, सप्तम मंगल है, अष्टम मंगल है, कई बार मंगल दोष कुछ ज़्यादा हो जाता है, सप्तमी पीड़ित हो जाता है और मंगल का दोष जो है ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण भी विवाह में विलम्ब हो जाता है, उसके कारण भी जो है शादी में रुकावटें पैदा होती जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना, आपने एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल रखनी है और गुड़ रखना है थोड़ा सा उसमें, और कुछ एक आध जो है सिक्का, रुपए, पैसे आदि कुछ रख करके, और उसको मंगलवार के दिन करना है ये, और मंगलवार को ले जा करके और हनुमान जी को के सामने उनको अर्पण कर देना है। हनुमान जी का मंदिर न हो तो किसी भी मंदिर में जा करके आप उसको
नज़दीकी जो आपके मंदिर है वहाँ पर पंडित जी को दे के आ जाइए। तो ये आप 5 मंगलवार को करिए। इस उपाय को आप 5 मंगलवार करके देख लीजिए, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप बड़े उपाय नहीं कर सकते, या आप जन्मपत्री नहीं देख सकते, जन्मपत्री से संबंधित कोई समस्या है उसके बारे में नहीं जान सकते, तो वो आप ये छोटे उपाय करके देख लीजिए। और यदि आप इस उपाय को करने के बाद आपको फायदा होता है तो इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर कर देना, ताकि कोई और भी, आजकल बहुत लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, तो जिसको कोई इन उपाय को करके अपना फायदा उठा सकता है, जिसकी रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं आजकल। और आजकल कई लोग तो रिश्ते कराने से भी डरते हैं, क्योंकि झूठ फरेब बहुत हो गया संसार में, दुनिया में झूठ फरेब बहुत हो गया। क्यों, किसी की 10,000 रुपये तनख्वाह है, बता रहा है 1.5 लाख रुपये तनख्वाह। कोई जो है कम पढ़ा लिखा है लेकिन अपनी डिग्रियां ज़्यादा गिना रहा है। तो किसी ने कुछ छुपा दिया है, किसी ने कुछ छुपा दिया है। आजकल तुम देख रहे हो कितने संसार में कांड हो रहे हैं, कितनी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो इस कारण जो है कई लोगों ने तो रिश्ते कराने ही बंद कर दिए हैं। पहले ब्राह्मण सारे रिश्ते करा लेते थे, अपने यजमानों का आपस में रिश्ता जोड़ देते थे, विश्वास होता था लोगों को। लेकिन आजकल विश्वासघात बहुत हो रहा है, इसलिए ब्राह्मण लोग भी कोई रिश्ते नहीं करा रहे हैं। तो लोग मैरिज ब्यूरो की तरफ फिर रुख कर रहे हैं, वहाँ रुपए खूब खर्च कर रहे हैं। परंतु फिर भी कई बार मैरिज ब्यूरो में जा के भी थक जाते हैं, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, कोई समस्या हो जाती है। तो आप ये उपाय करके देख लीजिए, इनको करने से ज़रूर आपको फायदा होगा। और भगवान शंकर जी का मंदिर यदि आपके नज़दीक में है तो रोज़ जाओ और भगवान शंकर जी को जल, गंगा जल और दूध मिक्स करके जो है उसको भगवान शंकर में ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाओ। इससे भी आपको ज़रूर फायदा होगा। जो आपके ग्रह कमज़ोर हैं, जो आपके ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं, आपका रिश्ता होने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो भगवान शंकर की कृपा से जो है वो सारी समस्याएं दूर होंगी और आपको ज़रूर फायदा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।